ग्रामीण क्षेत्र में जो कहा जा रहा है कि 20 घंटे है, जबकि वहाँ पे कम से कम 10-12 घंटे लाइट रहती होगी। तहसील मुख्यालय पे 22 घंटे, लेकिन कोई लाइट वहाँ 22 घंटे नहीं रहती। और जैसे अभिभाषण में कहा गया है राज्यपाल महोदया के बजट में, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौच में मुक्त घोषित करने की बात कही गई है। महिलाओं के पिंक शौचालय की निर्माण कराया गया है। मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहती हूँ। डुमरियागंज विधानसभा में जो डुमरियागंज चौराहे पे पिंक शौचालय बना हुआ है, लेकिन उसमें ताला पड़ा हुआ है। डुमरियागंज तहसील में जो पिंक शौचालय बना हुआ है, वहाँ भी ताला पड़ा हुआ है। कहते हैं कि वहाँ की देख रेख के लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, लेकिन योजनाएं तो चला दी हैं। लेकिन जो स्वच्छ भारत की बात कही गई है, ज़्यादातर शौचालय बंद पड़े हुए हैं। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो भी शौचालय हैं सारे बंद पड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसी कमियां हैं जो मैं कहना चाहूँगी। चाहे वो सड़कों की बात ली जाए, लोक निर्माण विभाग का सरकार कह रही है कि 11 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बन रही हैं, लेकिन मेरे विधानसभा में जो डेबरुआ और बस्ती मार्ग पे जब जगुआ होता हुआ, जमोतिया होता हुआ रोड जाता है, 15 साल से वो PWD की सड़क है, लेकिन अभी तक एक मिट्टी भी उस पर नहीं पड़ी है, वो गड्ढा मुक्त भी नहीं हुआ है। बहुत जर्जर हालात में है, तमाम लोगों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि अभिभाषण में जो कहा गया है कि हमारे सरकार 10,17,000 स्कूल और एवं 1,56,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप द्वारा जल की आपूर्ति बात कह रही है। सिद्धार्थनगर खासकर हमारे विधानसभा में देखा जाए तो जो भी पानी की टंकी लगी है, अभी तक पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई सप्लाई नहीं हुई है। न किसी स्कूलों में पानी मिल रहा है, प्राइमरी स्कूल में, और न कहीं आंगनबाड़ी में मिल रहा है। सरकार सिर्फ बातें लिखकर बजट में कह रही हैं, लेकिन कहीं पर कोई सच्चाई नहीं है। हमारे विधानसभा में कन्या इंटर कॉलेज बनकर तो तैयार है, लेकिन वो यल साइड में बनना है, उसके सामने जर्जर हालत में जो स्कूल था उसका ध्वस्तीकरण अभी तक नहीं हुआ। मैंने कई बार उसके लिए सवाल भी किया, कहा भी, लेकिन अभी तक वो ध्वस्त नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं बन पा रहा है। हमारा क्षेत्र बाढ़ का क्षेत्र आता है, तमाम नहरें हैं हमारे क्षेत्र में। नहरों की जो पटरियां हैं एकदम जर्जर हालात में हैं, वो कहीं कोई बन नहीं रही। मैं सरकार से चाहूँगी कि ये जो नहरें हैं जो कई गाँवों को जोड़ती हैं, उस सड़क को बनाया जाए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो। हमारे यहाँ भड़रिया से बढ़नी चाफा जो रोड जाती है, नगर पंचायत है, उसकी सड़क बहुत बद से बदतर है, उस पर आने जाने लायक नहीं है। कई सालों से, करीब 20 सालों से वो निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम नगर पंचायत की सड़क है, नई सृजन है, कम से कम वो सड़क बने ताकि लोगों को आने जाने का रास्ता हो। और नगर पंचायत बढ़नी चाफा हो चाहे भारत भारी हो, वहाँ की सड़कें बहुत जर्जर हालात में हैं। और नई सड़कें, लोग पैसे लेके जाते हैं, सिर्फ नाला बनवाते हैं, लेकिन सड़कें नहीं बन रही हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगी उनको देखकर और उनकी सड़कें बनवाई जाएं। और हमारे क्षेत्र में लटेरा में जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर तो हैं, लेकिन डॉक्टर के रहने की कोई सुविधा नहीं है। दिन रात सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि मैडम हम लोगों को रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग किस तरह से सेवा करें। मैं सरकार से चाहूँगी कि थोड़ा बहुत अपना बजट देकर उन लोगों की सुविधा कराई जाए। और मैं कहना चाहती हूँ, इस बजट में जो दिखाया गया है कि तमाम सड़कें और बिजलियाँ हैं, वो मैं सरकार से चाहूँगी कि सारी चीज़ें जो बजट में कहा गया है और अभिभाषण में कहा गया है, उन बातों को सच्चाई पे लाएँ और देखें ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कहना चाहूँगी मंत्री जी से कि जो हमारे क्षेत्र में जितने भी जर्जर हालात में ट्रांसफार्मर थे, जिनको क्षमता वृद्धि के लिए दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं गया। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में तमाम सड़कें ऐसी जो टूटी हुई हैं, हमारा क्षेत्र बाढ़ का क्षेत्र है, कहीं जो सड़कें नहीं बनी हैं उस सड़कों को बनवाया जाए। और बगावा घाट पे
जो नदी है उसका ठोकर लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो गांव नदी में आ जाएगा। विधायक जी धन्यवाद। 5 मिनट। आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया अध्यक्षता महोदय, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छा। श्री धर्मराज निषाद जी। राज्यपाल